Hello students, welcome to my channel Gyan Ganga. So students, now we are going to deal with a very important topic which is how to deal with long question answers. तो मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि भाई हम कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के साथ डील करेंगे, ठीक है। सो हाउ टू डील विथ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ये हमारा टारगेट है कि भाई हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए डील करते हैं हाउ टू डील विथ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन के साथ डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले तो हमें क्वेश्चन पे नहीं फोकस करना है, पहले हमें किस पे फोकस करना है, कंटेंट पे, ठीक है। जब आप कंटेंट पे फोकस करते हैं तो क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं होता है, आपके दिमाग में एक कंटेंट होता है, ठीक है। तो जब वो कंटेंट आपके दिमाग में होता है तो उसको आप पॉइंट वाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5। तो किसी भी कंटेंट को आप पहली बात तो पॉइंट में डिवाइड कर लीजिए, हेड्स, सब हेड्स, हेड्स और सब हेड्स, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले कंटेंट पे जब ध्यान रखेंगे तो कंटेंट आप हमेशा कोशिश करेंगे ज़्यादा पढ़ने की, ठीक है ना। कंटेंट हमेशा आप ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंटेंट हमेशा आपका ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आपको इतना एरिया पढ़ना है तो आप थोड़ा सा उस एरिया को हमेशा बढ़ा के पढ़िए और पॉइंट वाइज पढ़िए। कैसे पढ़िए? पॉइंट वाइज। तो पॉइंट वाइज पढ़ने से क्या होता है, वो पॉइंट्स आपको याद रहते हैं। जैसे ही आप पॉइंट का एक दो अक्षर का एक पॉइंट बना लेते, 2-3 अक्षर का एक पॉइंट बना, जैसे ही आप पॉइंट बना लेते हैं तो उस पॉइंट से आपको पता लग जाता है भाई उस पॉइंट के अंदर क्या लिखना है आपको, ठीक है। ये आपने बना लिया इस तरह से। और आपको जैसे मान लीजिए इतना है एरिया, क्वेश्चन का एरिया इतना ही है तो आपने इतना एरिया कवर किया हुआ है। मान लीजिए आप कुछ भूलते भी हैं तो भूलते 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 आप इतना एरिया तो पहुंच ही जाएंगे ना, इतना ही तो भूलेंगे आप। तो देखिए, इतना भूलने के बाद भी आपने कितना लिख लिया, इतना लिख लिया, जबकि क्वेश्चन कितना चाह रहा था, इतना ही चाह रहा था। तो इतना कंटेंट आपको लेके चलना है, जबकि एक्स्ट्रा नहीं लिखना होता है, कभी भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में कभी भी एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश मत करना। अगर बोला है कि 100 वर्ड्स तो गिन के 100 से आसपास ही पहुंचना है, 100 से ज़्यादा ही पहुंचना है आपको, ठीक। बोला गया 100 वर्ड्स तो आप कोशिश करिए 110 या 120 में इसको निपटा दीजिए, या कोशिश करिए इसको 100 में ही आप निपटा दीजिए, ठीक है। ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। क्वेश्चन पे तो फोकस करना ही नहीं है, हमें कंटेंट पे फोकस करना है। जब कंटेंट हमारा तैयार है तो जब आप मान लीजिए आप चलिए क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं कि यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर आप फोकस कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो उसका जितना भी आंसर का एरिया है उस एरिया से हमेशा ज़्यादा याद करिए और पॉइंट सब पॉइंट इस तरह से करिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है। और रिवीजन मैंने पहले ही बताया था, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवाइज करते रहिए, कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, है ना, रिवीजन करिए और कम पढ़िए, कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। एक बार में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए और किसी को समझाइए। कोई फ्रेंड है तो उसको समझाइए। किसी को जब आप समझाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है, फिर आपको भूलने के चांसेस नहीं होते। तो किसी को हेल्प करिए। क्या करिए? किसी की हेल्प करिए। जब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी को समझाते हैं, है ना, शेयर करते हैं नॉलेज, जब आप नॉलेज शेयर करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी नॉलेज अपने आप बढ़ जाती है। जब आप नॉलेज शेयर करते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ जाती है। याद रखना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बड़े क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, अरे यार ये 4 पेज का है, 5 पेज का, उस पर तो फोकस ही नहीं करना है हमें तो कंटेंट पे फोकस करना है। फिर वो हम चाहे 6 पेज तक क्यों ना खींच के ले जाएँ। और अपनी थोड़ी सी स्पीड रखनी है, हैंड राइटिंग सही रखनी है, तो स्पीड पे फोकस करना है। बड़े क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम तब आती है जब स्पीड गड़बड़ होती है, ठीक है। तो अपनी स्पीड सही रखनी है, यानी कि राइटिंग स्पीड। तो जो राइटिंग स्पीड होती है इसको हमें सही रखना है, इससे फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बताया, रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंटेंट का एरिया हमेशा बढ़ा के पढ़ना है, किसी न किसी को उसको हेल्प के रूप में बताना है, किसी न किसी को समझाना है, ठीक है। थोड़ा उसको प्रेजेंटेशन के रूप में तैयार रखना है। जैसे मान लीजिए आप अकेले ही बैठे हैं तो अकेले उसको प्रेजेंट करिए चीज़ों को,
कैसे प्रेजेंट करते हैं आप, ठीक, इसको ऐसे करना है आपको। तो इस तरह से आप पाएंगे कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको आप आसानी से डील कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखिए, पॉइंट्स बनाइए, सब पॉइंट्स बनाइए। बड़े क्वेश्चन में हमेशा शुरू में क्या लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए, फिर लास्ट उसकी मेन बॉडी आ जाएगी, फिर लास्ट में कंक्लूजन आ जाता है। तो इस तरह से आप कई पार्ट्स में डिवाइड रखिए क्वेश्चन को, इंट्रोडक्शन होगा, मेन बॉडी होगी, मेन बॉडी में भी पॉइंट्स होंगे, फिर सब पॉइंट्स होंगे, ठीक है, फिर लास्ट में कंक्लूजन होगा। तो इस तरह से आपके दिमाग में जब कई पार्ट्स में क्वेश्चन रहता है तो वो आसानी से आपको याद हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पार्ट्स, सब पार्ट्स, हेडिंग, सब हेडिंग, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, क्या रिकमेंडेशन करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस, कैसे आप क्रिटिकली एनालाइज करते हैं इस चीज़ को, हाँ ये क्या बुरा है, क्या अच्छा है, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या नहीं कहा। अब ये थोड़ा सा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है ना, किस सब्जेक्ट का आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डील कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डील करना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।